अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आसिफ, क्या खिला रहे हैं हमें? जी, सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। वेलकम यूट्यूब चैनल फ्लेवर बादशाह। तो उसके बाद सर मैं आपको अपने व्यूवर्स को ये बताएंगे कि आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त, और ज़बरदस्त। जो घर घर की फरमाइश भी है और बिल्कुल। नॉर्मली हर घर में बनता है। हाँ जी, तो ये तो बिल्कुल हाँ जी, हमारे और बड़ी दावत हो, छोटी दावत हो, या नॉर्मली घर में भी सबके घर में हर बनता घर है, की तकरीबन फेवरेट डिश है। फेवरेट डिश है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हाँ जी जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अपने व्यूवर्स को व्यू दिखाते हैं, अपनी चीज़ें बिल्कुल, दिखाते हैं और शुरू करते हैं हम। चलें। जी, वेलकम बैक। तो आइए सर, हम अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। ये हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है, मटन, और एक बड़ा साइज़ का हमने आलू काट लिया पीसेस में, और उसके साथ हमने बड़े साइज़ में 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, और 2 अदद ही हमने प्याज काट लिया है। और हस्बे ज़रूरत हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे, और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख लिया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, ऑयल लेते हैं। जो 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चूल्हे को हम तेज़ कर देते हैं, अपने व्यूवर्स को साथ साथ दिखाएंगे। जी, तो ये हम प्याज डाल देते हैं। सबसे पहले हमने इनको हल्का सा सौते करना है, हम इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। कलर जो है इनका, जी जी, कलर अपना निकाले थोड़ा सा, और उसके साथ फिर हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे, फिर गोश्त ऐड करेंगे। साथ साथ चीज़ें हम अपने व्यूवर्स को साथ साथ दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। जी व्यूवर्स, तो ये माशाल्लाह हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब इसमें हमने लहसुन अदरक डालना है, और लहसुन अदरक के साथ साथ हम इसमें डालेंगे गोश्त। ये 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का डालेंगे। इसको हल्का सा सौते करेंगे हम लहसुन अदरक को, ताकि इसकी खुशबू निकले और लहसुन भी हल्का सा फ्राई हो जाए। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है अभी हाँ से। जी, ये देखें ना सर, क्योंकि हम सर मैं अक्सर ये करता हूँ, वैसे मैं अपने व्यूवर्स को भी यही मशवरा दूंगा, जो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखते हैं ना, तो वो उसका टेस्ट जायका ख़त्म हो जाता है। सहूलत तो हो जाती है, लेकिन उसका सही जायका जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा से फ्रेश लहसुन अदरक तैयार करता हूँ। उसको कूट लेते हैं या ग्राइंड कर लेते हैं, तो उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हमें बहुत अच्छी खुशबूदार जायकेदार हांडी मिल जाती है बनाने को। जी, तो अब इसमें हम सर गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको हम 2-4 मिनट भूनेंगे, फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें इंशाल्लाह। दही इसमें हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आलू गोश्त में या तो दही डाला जाए या टमाटर डाले जाएं, क्योंकि दोनों एक तरह की चीज़ें डालेंगे तो फिर वो तो कौरमे में चला जाएगा। तो लेकिन ये है कि हमने टमाटर का और प्याज का जो मिक्सचर होता है, इसकी जो ग्रेवी होती है, वो आलू गोश्त में ज़्यादा मज़ेदार होती है। जी सर, तो ये हमने जो टमाटर बारीक काट के रखे थे, ये हम ऐड करते हैं। अब ये हमने 2 से 3 मिनट इनको भूना है। इसके साथ हमने सारे मसाले अपने डालने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये धनिया पाउडर है, जो घर का हमने अभी इसको ग्राइंड करके रखा था। तो ये 2 टीस्पून हम धनिया डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे, और 1 भर के टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा हम ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको अब हमने पानी डाल के गलने तक छोड़ देना है, प्रेशर देना है। ये गल जाएगा, फिर इसकी अच्छे से भुनाई होगी। भुनाई के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। जी, तो गाइस ये देखें, हमने 2 से 3 मिनट इसको भूना है, और घी अलग होना शुरू हो गया। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी डाल के इसको हमने प्रेशर देना है। तकरीबन 20 मिनट इसको हम प्रेशर देंगे। 1.5 गिलास पानी हमने डाल दिया, और ये पानी, गोश्त भी गल जाएगा और ये पानी भी ड्राई हो जाएगा इसमें। फिर इसकी भुनाई करेंगे और फिर भी अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब तक ये हम इसको बंद करते हैं और प्रेशर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी वेलकम बैक। तो गाइज़ ये देखें, प्रेशर हमने खोल लिया है और खोलने के बाद हमने इसको अब भूनने की तैयारी है हमारी। इसको हमने अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे और उसके बाद हम पानी डाल के आलूओं को अच्छे से गला लेंगे। और अभी इसकी भुनाई होगी तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को दिखा दें, क्योंकि हमने प्रेशर थोड़ी देर पहले ही खोल लिया था। तो अब इसकी बुनाई के बाद हम आपको मिलते हैं, दिखाते हैं बुनाई। जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह हमने इनको 5 मिनट अच्छे से भून लिया। माशाल्लाह ये अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने आलू ऐड करने हैं अपने, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और 2 मिनट सिर्फ हम इनको भूनने के बाद इसको हम प्रेशर देंगे। आप चाहें तो प्रेशर दे दें, अगर आप लो फ्लेम पे रखेंगे तो 5 मिनट में ये वैसे भी गल जाएंगे। तो क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं इसको प्रेशर देने वाला हूँ, तो मैं अपने व्यूवर्स को दोनों ऑप्शन दे देता हूँ। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक ग्रेवी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, कितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पानी ऐड कर सकते हैं। जी गाइस, तो ये हमने अपने हिसाब से पानी डाल लिया। आप भी देख लें, तो आप शोरबे के हिसाब से पानी डालें, और पानी डालने के बाद हम इसको इंशाल्लाह इसको ढक के रखते हैं। अब प्रेशर देते हैं 2 मिनट का सिर्फ। जैसे प्रेशर आएगा तो माशाल्लाह हमारा ये आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी गाइस, तो ये माशाल्लाह हमारा प्रेशर आ चुका है। हमने मैक्सिमम 2 से 3 मिनट इसको प्रेशर दिया है। आलू गल चुके होंगे। हम अभी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, और डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, तो ये देखें माशाल्लाह सर हमारी ग्रेवी तैयार है, और आलू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें जी, बहुत ही उम्दा हाँ जी। खुशबू आ रही है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। डिश आउट से पहले हम ये चंद मिर्चें हैं जो ग्रीन चिली, ये डालेंगे। डिश आउट करके हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। सर 1 मिनट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, तो अब इसमें हमारी फाइनल तो धनिया रह गई हैं, वो धनिया हम डाल देते हैं। जी, तो सर ये देखें माशाल्लाह ये थिकनेस कौरमे की हमारी माशाल्लाह जी। और आज हम अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि आज हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, हम थोड़ी सी जल्दी में हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम टेस्ट भी करेंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी सही। तो सर आइए सर हम अपने व्यूअर्स को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। तो जी, तो व्यूअर्स ये हमारी आज की रेसिपी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़रूर देखते रहें हमारी रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह दोबारा जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जी बिल्कुल सर, इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।